अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन की सीरीज में जब हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन होता है, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज पढ़ लिया है, लेकिन नॉर्मल कंटीन्यूअस सीरीज पढ़ा आप वो होता है एक्सक्लूसिव सीरीज होता है, कैलकुलेशन करना इजी होता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास जो है ना एक्सक्लूसिव नहीं दे रहे होते, उसके दूसरे टाइप जो होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा, 5 तरीके के होते हैं। उसमें से एक तरीका है फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव सीरीज, जहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव वे में दिया होता है, साथ ही साथ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जो डेटा होता है वो भी लेस देन या मोर देन टाइप में दे रखा होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। अब बात ये करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिन में नॉर्मली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में डायरेक्ट उसी सीरीज में हम जो है अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सबसे पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। जब ये एक्सक्लूसिव में आ जाएगा उसके बाद हम आगे की प्रोसेस लेंगे कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। डेटा अगर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, तो आप शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड यूज करते हैं, ठीक ना। अगर डेटा छोटा है तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि मार्क्स इन द स्टैटिक्स के मार्क्स है ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 आर गिवन बिलो, फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन। हमें अरिथमेटिक मीन गिवन कर रहा है, मार्क्स दे रखा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 14, लेस देन 50, दैट इज 5, 17, 31, 41 एंड 50। सबसे पहले मैंने कहा इसको तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। दैट मींस कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू सिंपल सीरीज, सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ये होगा मार्क्स, दैट इज हम क्या करेंगे तो क्लास इंटरवल, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो जाएगी हमारी सिंपल सी फ्रीक्वेंसीज एफ, शॉर्टकट में लिखते हैं। तो लेस देन 10 का मतलब होता है 10 से कम, लेस देन 20, लेस देन 30, सबके बीच में 10 10 का इंटरवल, यानी कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल बनेगा यहाँ पर वो 10 का बनेगा। इसका मतलब 10 से कम जाना है, 10 से कम आप 10 ही कम कर सकते। 10 माइनस 10 दैट इज 0, यानी कि पहला जो ग्रुप बनेगा वो 0 to 10 का बनेगा। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, लेस देन 20, पहला ग्रुप हमने 10 तक का निकाल दिया, इसका मतलब लेस देन 20 में वो 10 वाला ग्रुप आएगा नहीं, मतलब 10 के आगे से आएगा। 10 के आगे से मतलब 10 से लेकर 20 तक। अब एक सीरीज मतलब सब में 10-10 का गैप है, तो हम कहां तक चलेंगे, 50 तक 10-10 की खींच के लेके चले जाइए आप, सिंपल हो गया, उसके आगे कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये हो गया 30 to 40 और ये हो गया 40 to 50। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, पहले निकल गया बस खत्म। उसके बाद हम आते फ्रीक्वेंसी में, लेस देन 10, लेस देन 10 में कुछ और है नहीं, लेस देन 10 में 5 ही आता है तो 5 हो गया। लेस देन 20 में 17 है, लेकिन लेस देन 20 में तो ये वाला ग्रुप भी था ना, इसका मतलब 17 में 5 ऐड है, जो ऐड होता है उसको हटा दो। इसका मतलब यहां कर देंगे हम 17 माइनस 5 इक्वल टू कितना जाएगा 12, राइट। फिर 31 में से 17 को माइनस कर देंगे, 31 माइनस 17 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, ठीक है। फिर है 41 माइनस 31 कितना हो जाएगा 0, और ये 1 हो गया 10। और लास्ट है 50 माइनस 41, 50 माइनस 41 दैट इज 9, राइट। ये हो गया। अब एक बार क्या करना है, रीचेक करना है। रीचेक करने का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं समेशन एफ, वो कितना आना चाहिए, उसका टोटल हमेशा जो लेस देन 50 सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी उसके बराबर आना चाहिए। जोड़िए, ये हो गया 5 17 17 एंड 40 31, ये हो गया 41 9 50, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन टेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि हम भाई दोबारा आ जाएंगे। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ये होगी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमारे पास दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हो गया 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 12, यहाँ है 14, ठीक है। ये कितना दे रखा है 10, और ये हो गया 9, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब यहीं पर हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा मेथड, हम यूज करेंगे यहाँ पर शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको बोला जाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन में, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर x, x मतलब होता है मिड वैल्यू, क्या होता है
मिड वैल्यू। तो 0 और 10 का मिड वैल्यू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि मिड वैल्यू इक्वल टू होता है यहाँ पर x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 का लोएस्ट टर्म दैट इज 0, L2 द अपर टर्म दैट इज 10, दोनों को ऐड करेंगे 10 अपॉन 2 दैट इज 5। सब में ऐसा करते चलिए, करने की जरूरत नहीं है सब में। क्यों? क्लास इंटरवल में 10-10 का गैप है, जब क्लास इंटरवल में ही 10-10 का गैप है तो मिड वैल्यू में भी 10-10 का गैप आएगा। ये 5 पे 10 प्लस कर दीजिए, इसमें 10 प्लस कर दीजिए, यहाँ 10 प्लस कर दीजिए, यहाँ 10 प्लस कर दीजिए, बिल्कुल राइट आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x आ गया, हमें चाहिए dx, तो dx इक्वल टू होता है x माइनस a, मतलब एज्यूम करना है, a मतलब एज्यूम करो x में से, और x है 25, तो ये हो गया हमारा एज्यूम बीच का आइटम लेना होता है, बिल्कुल मिड का आइटम लेना होता है, ना ऊपर। और बीच में लगातार 2 होता है तो छोटा वाला आइटम ले दो। अब यहाँ पर आ गया 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 5 और 25, यानी कि 5 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का 20, सर माइनस करते चले जाइए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस का 10, 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब समझते हो ना, f और dx का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, जैसे हमें करना होता है नॉर्मली, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 5 एंड 20 कितना हो जाएगा माइनस का 100, 12 एंड 10 माइनस का बाय 20, 40 एंड 0 0, 10 एंड 10 100, 9 एंड 20 दैट इज 180। अब हमें क्या करना है टोटल, ठीक है ना। ये हो गया समेशन f इक्वल टू, ऑलरेडी टोटल करके रखा है समेशन f का कितना 50 हो गया। अब हमें करना है समेशन एफ डी एक्स चाहिए होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब समेशन एफ डी एक्स में दिक्कत है, कुछ माइनस में कुछ प्लस में, तो कोई दिक्कत वाली, माइनस वाले को अलग ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 220, और प्लस वाले को अलग ऐड 280। 220 में से 280 को माइनस कर देना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास एफ डी एक्स नेट कितना बचेगा 60, राइट। उठा के लेके आइए, फार्मूले में फिट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आ गया आंसर आपका। अब फार्मूले में चाहिए a, ऑलरेडी हमें पता है कितना है 25 प्लस एफ डी एक्स इज 60 और समेशन f इज 50। हो गया ना, खत्म क्वेश्चन। अब सॉल्व ही कर लो, क्या दिक्कत है, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 25 प्लस 5 से 6 को डिवाइड कर दो, नहीं आता है तो छोटे मोटे बच्चों की तरह करो, 5 बन जा 5, हो गया 0.05 टू द 10 दैट इज 1.5, आंसर इज 26.5, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह मोर देन का भी सॉल्व होता है, वो कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछना है, बिल्कुल बेझिझक, कोई जवाब ना दे, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उसको मेरा रिप्लाई जरूर मिलता है, आपको ही मिलेगा, बस पूछने की देरी है। थैंक यू एंड